प्रवेश जी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को लेकर टिप्पणी की गई, उनकी मिमिक्री की गई और उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है, क्या कहेंगे? अभी जो 3 राज्यों में इनकी हार हुई है वो हार इनसे पचाई नहीं जा रही है और कल हमने देखा और सारे देश ने देखा और ये साबित हो गया कि इनकी हरकतों की वजह से ही इन सबको सस्पेंड किया गया है। मगर कल तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी कि हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी के बारे में वहाँ पे किस तरीके से मजाक उड़ाया गया और जो ये इनके जो नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, वो कैसे वहाँ पर एक कोई बंदर की तरह वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे थे। मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और सारे इंडिया अलायंस को सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखिए, इस मामले को लेकर जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और इसकी जानकारी खुद उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कल पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों की घृणित नाटकीयता पर बहुत दुख जताया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 सालों से इसी तरीके का अपमान सहते रहे हैं, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ, और वह भी संसद में, ऐसा हो सकता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में उन्हें बताया कि कुछ लोगों की इस तरीके की हरकतों से मुझे अपने कर्तव्य पथ से डिगाया नहीं जा सकता। हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से मैं नहीं रुकूंगा। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो देखिए, जिस तरीके से संवाद हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच, उसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 20 सालों से इसी तरीके का अपमान सह रहा हूं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें भरोसा दिया कि कोई अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। संविधान के सिद्धांतों से मैं नहीं हटूंगा, ये उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का इस तरीके से अपमान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही संसद में ऐसी हरकत का होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको। रविंद्र, जिस तरीके से टिप्पणियां सामने आई हैं, प्रधानमंत्री ने फोन किया उपराष्ट्रपति को और अब तो राष्ट्रपति की भी जो टिप्पणी आई है उसमें उन्होंने खेद जताया। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ माननीय सांसदों से जो अपेक्षा जताई है वो अपने आप में एक बड़ी लकीर है जिसका पालन होना चाहिए, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना है। देखिए, चाहे मिमिक्री हो या फिर मीम बनाना, ये इसके बारे में कहा जाता है कि आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन एक सांसद भले निलंबित हो, लेकिन वो मौजूदा सांसद हैं और वो जानते हैं कि मिमिक्री का क्या अर्थ होता है, मीम का क्या अर्थ होता है, और बावजूद इसके उच्च संवैधानिक पद पर बैठे दूसरे हाउस के, ये लोकसभा के सदस्य हैं कल्याण बनर्जी, राज्यसभा के चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति भी है, उनके बारे में इस तरह की मिमिक्री करना सार्वजनिक तौर पर, और भी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन परिसर में, वो संसद भवन से बाहर भी नहीं गए, परिसर के अंदर इस तरह से मिमिक्री कर रहा है। वहां राहुल गांधी वीडियो बना रहे और जितने सांसद वहां बैठे थे, निलंबित सांसद, सब ठहाके लगा रहे। तो इसीलिए दुख प्रकट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि अपमान आपका है और मैं 20 साल से सह रहा हूं। और सर्वोच्च पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया ने भी इस तरह की बात कही है। तो जाहिर सी बात है, ये शर्मनाक घटना को सोचने वाली बात है कि इस पर सियासत न हो। और जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से बचाव किया रविंद्र, लेकिन ये टीएमसी के सांसद का करना, क्योंकि जगदीप धनखड़ सभापति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बंगाल की सियासत का भी कोई रंग? अब देखिए, हो सकता है कि ये जिस तरह से वहां पर गवर्नर थे और पूरा इतिहास है कि किस तरह से वहां टकराव सरकार के बीच में चलती थी और राज्यपाल भवन के बीच में चलती थी, लेकिन वो एक इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास।